नमस्कार दोस्तों, आपने भी बोगनवेलिया लगाई है और आपकी बोगनवेलिया में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो ये वीडियो है आपके लिए। मैं आज आपको इस वीडियो में 7 ऐसे ख़ास टिप्स या 7 बातें बताने वाली हूँ जिससे आपकी बोगनवेलिया फूलों से भर जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल कनेक्ट विद प्लांट में। देखिए, बोगनवेलिया एक ऐसा प्लांट है जो बहुत कम केयर में चलने वाला है, लो मेंटेनेंस है और हैवी फ्लावरिंग करता है और बहुत डिफरेंट कलर के इसमें फ्लावर आते हैं। तो जिनके पास भी टाइम कम है, जो वर्किंग बहनें हैं उनके पास टाइम कम है, वो बोगनवेलिया को अब की बार इस मॉनसून में ज़रूर अपने गार्डन में शामिल करें। तो देखिए, हमने बोगनवेलिया लगा लिया है। कौन सा बोगनवेलिया ले, कैसे पहचाने, कई बार नर्सरी में फूल नहीं आए होते तो हम कैसे पहचाने, ये सब बातें मैं आपको लास्ट में ख़ास टिप्स देने वाली हूँ। आप पूरी वीडियो का प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, एक भी बात आपको ऐसी नहीं बताई जाएगी जो आपके काम की ना हो। तो चलते हैं अपनी स्पेशल टिप्स पर। टिप्स नंबर 1 जो है, बोगनवेलिया में यदि आपको ज़्यादा फूल पाने हैं तो उसमें पानी की मात्रा आप कम कर दीजिए। जब आपकी मिट्टी सूखे ना, सूखी हो ऊपर से 1-2 इंच तक, तभी आप इसमें पानी दीजिए। आप इसमें लगातार कंटिन्यू पानी मत दीजिए। आप इसमें ज़्यादा पानी देंगे तो ये ग्रोथ ले लेगा। आपको यदि ग्रोथ, अपने पेड़ को ग्रोथ करनी है, जैसे आप देखिए, मेरा गमला देखिए और इसकी ग्रोथ देखिए, क्योंकि मुझे इसकी बोनसाई बनानी थी, मुझे इसकी ग्रोथ लेनी थी, तो मैंने इसमें जो पानी ज़्यादा दिया तो इसमें ये ग्रोथ इसने ले ली। और आप देखिए, एक ज़बरदस्त प्लांट, क्या पेड़ का ही रूप बन गया है। आप देखिए, मैंने इसे पेड़ बना लिया है बोनसाई बनाने के लिए। दूसरा, फूलों का जो असली राज है ना, वो क्या है कि यदि आपकी बोगनवेलिया पर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो 5-6 दिन तक उसे बिल्कुल पानी मत दीजिए और फिर एकदम से 6-7 दिन के बाद उसमें अच्छा खाद और अच्छा पानी दीजिए। 101% आपकी बोगनवेलिया में ज़बरदस्त फ्लावरिंग होगी। तीसरा जो टिप है, थर्ड टिप्स है आपके लिए कि आप इसकी प्रूनिंग ज़रूर करें। जब एक बार फ्लावरिंग हो लेना तो आप इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग कर दें। प्रूनिंग के बाद जो पत्तियां आएँ उसे आप पिंच करते रहें, तो ये आपका प्लांट जो है वो गहरा होता जाएगा और उसमें फ्लावरिंग भी आएगी। यदि आपका पेड़ इतना बड़ा है, आप बोनसाई बना रहे हैं, तो अब इस फ्लावरिंग के बाद आपको इसकी हार्ड प्रूनिंग कर देनी है। हार्ड प्रूनिंग के बाद जो पत्तियां आएँ उन्हें फिर से आप पिंचिंग करते जाइएगा। ये बहुत ही गहरी भूसी बन जाएगी, बहुत सुंदर लुक लेगी, बिल्कुल एक छाते की तरह, छतरी की तरह बन जाएगी। और जब उसमें फूल खिलेंगे ना, तो वो एक ज़बरदस्त लुक देगा आपके गार्डन को। फिर फोर्थ पॉइंट है अपना कि इसमें सही समय पर खाद दें। अब फ्लावरिंग हो रही है, आपको खाद देना ज़रूरी है। जब आपको लगता है अभी इसमें फ्लावरिंग होगी तो आप इसमें ज़रूर अच्छा खाद दें। आप इसमें बोन मील इसके लिए बेस्ट है। बोन मील नहीं है तो आप काऊ डंग तो है ही मल्टीपर्पज़ के लिए, उसमें सभी चीज़ें मौजूद होती हैं जो हमें चाहिए। पांचवा बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके लिए है कि आप इसके लिए छोटा गमला लें। देखिए, बोनसाई बनानी थी तो मैंने इसके लिए बहुत बड़ा गमला लिया है, लेकिन बाकी आप देखिए मेरे सभी गमले छोटे हैं। तो क्योंकि इसकी जो रूट है ना वो थोड़ी बाउंड होती है ना, तभी ये, या मैं ये कहूँ कि रूट को जब कम जगह मिलती है ना तो वो ज़्यादा फैलती हैं। तो गमला आप कभी भी इसके लिए बहुत बड़ा ना लें। मेरा ये पेड़ बहुत पुराना है, लगभग 3 साल पुराना, और रीज़न ये था कि मुझे इसकी बोनसाई बनानी थी, इसलिए मैंने बड़ा गमला इसके लिए लिया है। फिर भी किसी रीज़न से आपको
नहीं फूल आ रहे हैं तो वही शॉक टेक्निक हम जिसको बोलते हैं कि आप 7 दिन पानी ना दें, छोटा गमला है तो 4-5 दिन ना दें, आपको लगे भाई अब तो मिट्टी बिल्कुल सूख गई है, तो उसको जब मिट्टी बिल्कुल सूख गई उस समय उसमें अच्छा पानी दें और खाद दें, एकदम से आपके प्लांट में फ्लावरिंग आएगी ही आएगी मस्ट। और सातवां जो विशेष पॉइंट है मैं बताने वाली हूँ भाई, ये इसके फ्लावर नहीं हैं, ये भी इनकी रंगीन पत्तियाँ ही हैं। तो ये 7 टिप्स यदि आप अपनाएंगे तो हो ही नहीं सकता कि आपकी बोगनवेलिया फ्लावर से ना भरे। अब मैं आपको कुछ ख़ास बातें बताने वाली हूँ। आप देखिए, यदि आप एक ही प्लांट पे कई सारे ग्राफ्टेड किए हुए टहनियाँ जो होती हैं वो बोगनवेलिया लेंगे तो वो बहुत महंगी मिलती है। आप क्या करें, आप 3 कलर की या 4 कलर की अलग अलग टहनियाँ ले लें, वो ठीक मिलेंगी, रीज़नेबल मिलेंगी, और उन्हें एक साथ एक गमले में लगा लें। जब वो एक साथ बड़ी होके फ्लावरिंग करेंगे तो ऐसा ही लगेगा कि जैसे एक पेड़ पे बहुत सारे फूल खिले हुए हैं। दूसरा जो विशेष सीक्रेट है मैं आपको बताने वाली हूँ। आप गए नर्सरी में, आपको नहीं पता कि इसमें कैसे फ्लावरिंग होगी। कई बार जिसमें फ्लावरिंग नहीं होती ना वो टहनी वो बहुत सस्ते दे देते हैं। तो आप देखिए, ये मैंने ली, इसके पत्ते अलग शेप के, ये ली, इसके पत्ते आप देखिए अलग शेप के हैं, और इसके पत्ते आप देखिए थोड़े लंबे हैं और अलग शेप के हैं। तो डेफिनेट इन तीनों में अलग अलग कलर की ही फ्लावरिंग होगी। तो दोस्तों, ये थी बोगनवेलिया की कुछ ख़ास 7 बातें। बताइएगा आपको इनमें से किस बात का नहीं पता था। मुझे भी अच्छा लगेगा यदि आप मुझसे शेयर करेंगे तो। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा। एक बार मैं फिर से अपनी लास्ट में बोनसाई दिखाना चाहती हूँ। इसकी हाइट मेरे सर से भी ऊंची है और इसने एक ज़बरदस्त लुक ले रखा है। मैंने पहले इसे छोटे गमले में लगाया था, फिर उससे बड़े में और फिर उससे बड़े में। तो अब देखिए ये मेरी जो है बोनसाई बन के रेडी है। तो जिनके पास टाइम कम है, जो कम केयर कर सकते हैं, वो बोगनवेलिया को अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करें। थैंक यू।